हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। आज मैं सुबह उठ गई थी बहुत जल्दी ही और फटाफट से मैंने अपने घर के सारे काम फिनिश करके मैं रेडी हो गई थी लाइब्रेरी जाने के लिए। जिन्हें नहीं पता है वो मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखेंगे जाके, तो उन्हें पता चलेगा कि मैंने कब से लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और क्यों। तो मैं लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंच गई थी, मतलब गर्ल्स में सबसे पहले ही पहुंच गई थी। एक साइड गर्ल्स का, एक साइड बॉयज़ का। तो बॉयज़ उस साइड बैठते हैं और गर्ल्स इस साइड। तो गर्ल्स में कोई नहीं आया था, मैं इकलौती पहुंची थी सबसे पहले, क्योंकि मेरा मॉर्निंग वाला बैच है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का। तो मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ ताकि मुझे, मतलब 7 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है, तो 7:30 या 7:15 बजे तक मैं पहुंच जाती हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। और भैया से मैंने परमिशन ले रखी है, 2 बजे तक मेरा टाइम होता है। मैं 3 बजे तक या 3:30 जितना मन करे मुझे बैठ सकती हूँ, क्योंकि अभी न्यू लाइब्रेरी ओपन हुई है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो मैं पहुंची और मैंने अपने बैग से बुक्स निकाली जो मैं घर ले गई थी रिवीजन के लिए। पानी की बोतल सब निकाल के रखा। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी और सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जिसमें मैंने हिंदी के PYQs और पॉलिटी में भाग 2 मतलब पढ़ना था आज, वो मैंने अपना टू डू लिस्ट में करा। उसके बाद मैंने अपना मूल विधि रखा। मूल विधि में जो केसेस हैं उसे कंप्लीट करना था, मतलब क्लास 6 उसे आज कंप्लीट करना है। उसके बाद मैथ्स का रखा था मैंने, और मैं पहले अपना मॉर्निंग में जाते ही रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन लगाती थी। बट मुझे दीदी ने सजेस्ट करा कि मॉर्निंग में जब जाओ तो माइंड फ्रेश रहता है, तो फिर हिंदी, पॉलिटी और मूल विधि पढ़ लो, क्योंकि ये याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो आज मतलब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जल्दी से याद हो जाता है, इस वजह से मैंने पहले हिंदी, पॉलिटी और मूल विधि को रखा। तो सबसे पहले मैं अपना हिंदी का लेके बैठ गई थी और हिंदी में मुझे चैप्टर 2 के PYQs लगा रहे थे। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं PYQs लगाऊंगी, ताकि जो क्वेश्चन मुझसे, मतलब जो चीज़ें मैं भूल गई हूँ वो वापस से रिवाइज हो जाए। तो पेंसिल लेके बैठती हूँ, क्योंकि बुक में फिर पेन से टिक नहीं करते हैं, पेंसिल से टिक करती हूँ, ताकि मतलब दोबारा कभी किसी को ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सके मेरी बुक, इस वजह से। तो मैंने पहले फर्स्ट वाले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करा। उसके बाद मैंने सेकंड वाले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करा। उसके बाद मैं अपना PYQs लगाने बैठ गई थी, ताकि कोई भी क्वेश्चन मतलब गलत कम ही हो, अच्छे से रिवाइज हो जाता है तो क्वेश्चन जल्दी गलत भी नहीं होते हैं। तो पहले मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैं PYQs लगाने बैठ गई। हिंदी का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मुझे पॉलिटी पढ़ना था। पॉलिटी में भाग 2 नागरिकता। तो फिर मैं पॉलिटी पढ़ने बैठ गई थी। पॉलिटी में भी पहले मैंने रिवीजन करा अपना प्रस्तावना का, और जो एक्ट थे जैसे 1773 का, 1919 का, वो सारे एक्ट मैंने पहले रिवाइज़ करे। और प्रस्तावना को मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा, क्योंकि प्रस्तावना से मतलब बहुत बार मैंने क्वेश्चन बनते देखा है, तो मैंने अच्छे से प्रस्तावना को रिवाइज़ करा। उसके बाद मैं पेंसिल और पेन और रफ़ रजिस्टर साथ में लेके बैठती हूँ कि जो चीज़ें मुझे याद करनी हूँ उसे मैं ऐसा करती हूँ 2-3 बार लिख लेती हूँ। तो जब मैं 2-3 बार लिखती हूँ तो वो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। और कुछ सन और इम्पॉर्टेंट नेम जो होते हैं वो जल्दी याद नहीं होते हैं, तो उन्हें लिख के याद करने से वो जल्दी याद हो जाते हैं। अगर आप लोगों को मतलब नहीं याद होता है तो आप लोग भी एक बार ये वाला ट्रिक मतलब ट्राई कीजिएगा लिख के याद करने का, तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। फिर मतलब मैंने रिवीज़न करा अपना, जो भी पहले पढ़ा था मैंने जो 2-4 दिन में, उनका अच्छे से रिवीज़न करा। उसके बाद मैंने ये भाग 2 वाला नागरिकता ये पढ़ना स्टार्ट करा। पॉलिटी पढ़ने के बाद मुझे मूल विधि पढ़ना था, जिसमें 51 केसेस हैं मेरे वाले मतलब चैप्टर में, जनहित याचिका में। तो मैंने वो सारे मतलब इतने 2-4 दिन से मैं ये केसेस ही पढ़ रही थी, ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए। इसमें सन और जो मेन केसेस किस चीज़ के बारे में हैं
वो सब चीज़ें अच्छे से याद करनी थी, मतलब किस टॉपिक के पे हुआ था ये वाला केस, वो अच्छे से याद करना था और सन याद करना था। इस वजह से मुझे टाइम लग रहा था ये वाले मतलब केसेस को अच्छे से पढ़ने में। आज मैंने सोचा था ये वाले सारे मैं कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने 51 केसेस ये सारे पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं और उम्मीद है कि जो मतलब आगे मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी उसमें अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं। बाकी मैंने सारे केसेस आज वाले मतलब वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और अपना ये वाला जनहित याचिका पूरी तरीके से फिनिश कर दी है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कुछ। तो मूल विधि में ये कंप्लीट करा है, बाकी मैं इसी को मतलब पिछला भी जो था उसका रिवीजन सबसे पहले करा, उसके बाद ये मेन केसेस पढ़े मैंने। मूल विधि फिनिश करने के बाद बारी आती है मैथ्स की, जिसमें मैंने मतलब मेरे सेकेंड वाले चैप्टर में 160 क्वेश्चंस हैं और 87 मैंने कर लिए थे पिछले 2 दिनों में। बाकी के जितने 138 क्वेश्चन है सॉरी सेकेंड वाले चैप्टर में, और मैंने फिर 87 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के मुझे आज क्वेश्चन करने थे। वैसे तो मैं 25 क्वेश्चन करती हूँ पर डे का, बट मैंने आज सोचा था कि ये 2 दिन से ज़्यादा चैप्टर ये वाला चल गया है, इस वजह से आज मैं कोशिश करूँगी कि मैथ्स का ये वाला चैप्टर सेकेंड वाला चैप्टर फिनिश कर दूँगी और जितने भी क्वेश्चन बचे मेरे आगे के वो सारे मैं आज लगा लूँगी ताकि ये वाला चैप्टर मेरा फिनिश हो जाए और मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर पाऊँ। तो आज मैंने कोशिश करी चैप्टर फिनिश करने की और सारे मतलब सारे क्वेश्चन मैंने लगा लिए 160 तक के, और जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने छोड़ दिए। बाकी मैं जब दोबारा से रिवीजन करूँगी तो कोशिश करूँगी उन्हें सॉल्व करने की। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसको मतलब बार बार लगाने के बाद भी वो नहीं सॉल्व होते हैं, तो फिर वो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए। बाकी दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो उसे फिर से लगाने की कोशिश करेंगे, शायद वो लग जाए। और रोज़ मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती थी 5-10 मिनट का, बट मैंने आज सोचा आज मैं रेस्ट नहीं लूँगी, मैथ्स वाला चैप्टर अपना फिनिश कर लेंगे, क्योंकि घर में रह के पढ़ाई हो नहीं पाती थी और लाइब्रेरी ज्वाइन करी है जो मेरे 8 घंटे मुझे मिलते हैं तो उनको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। इस वजह से मैंने सोचा जो 10-15 मिनट का मैं रेस्ट लेती थी आज मैं वो रेस्ट भी नहीं लूँगी और मैथ्स वाला अपना चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। इस वजह से आज मैंने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं लिया और फटाफट मैंने सारे क्वेश्चन लगाए और मैथ्स का चैप्टर भी मैंने फिनिश कर दिया। मैथ्स ख़त्म करने के बाद बारी आती है रीजनिंग की, जो सेकंड चैप्टर में 160 क्वेश्चन थे मैंने वो पूरे कंप्लीट कर दिए। और थर्ड वाला चैप्टर मेरा सीरीज़ है जो कि मैंने आज स्टार्ट कर दिया है और इसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, 1 घंटे का टाइम मैं रीजनिंग में देती हूँ और मैथ्स में मैं 2 घंटे का टाइम देती हूँ। तो रीजनिंग का जो 1 घंटा होता है उसमें आधे घंटे में ही मेरे 50 क्वेश्चन लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा मतलब टाइम ऊपर नीचे होता है, वरना मेरे 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन लग ही जाते हैं रीजनिंग में। तो जो आधा घंटा मेरा बचता है वो मैं मैथ्स में देती हूँ, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना भी चाहती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी, मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से मैं अपना जो आधा घंटा मेरा रीजनिंग का बचता है उसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगा लेती हूँ। बाकी रीजनिंग का मैं 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती हूँ, 50 के 50 ही करती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में मेरे 100 या 100, 2, 3, 5 मतलब हो सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी 100 प्लस भी हो सकते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें मेरे रीजनिंग में सही से सब चल रहा है, चैप्टर भी जल्दी फिनिश हो जाते हैं, क्वेश्चन भी लग जाते हैं ईजिली हो। इस वजह से मैं अपना जो मेरा टाइम बचता है रीजनिंग वाला वो मैं मैथ्स में दे देती हूँ। तो आज मैंने अपना थर्ड वाला चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद टाइम हो चुका था मेरे वापस घर जाने का, क्योंकि आज मैं थोड़ी देर तक लाइब्रेरी में बैठी, फिर उसके बाद मैंने सोचा था मैथ्स का अपना चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, इस वजह से मुझे टाइम लग गया। तो फिर मैंने अपना बैग पैक करा और जो कॉपीज़ मैं घर ले जाती हूँ, मतलब कुछ कॉपी घर ले जाती हूँ जिससे मैं घर में भी अगर मुझे टाइम मिले तो मैं पढ़ पाऊँ।
तो मैंने वो बैग में रखी और फिर मैं अपने घर के लिए निकली और घर पहुंची तो मेरा स्वागत करा मेरे टोटो ने। ये मतलब मुझे देख के इतना खुश हो जाता है, जबकि मैं 8 घंटे में वापस आ जाती हूँ, फिर भी इसे ऐसा लगता है मैं बहुत दिन बाद आई हूँ जैसे लग रहा है, ऐसे मतलब मेरे साथ खेलता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के जो टारगेट्स भी कंप्लीट हो रहे होंगे मेरे जैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।